अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन पे बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है एक्टिफेड। एक्टिफेड पी कोल्ड, ये टैबलेट का नाम है। ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या काम हैं, कुछ तो शायद आपको नाम से भी पता चल गया होगा। बाकी मज़ीद हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग किस्म के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, या जिनको आप आसान लफ्ज़ों में साल्ट या फार्मूला कहते हैं, वो भी मौजूद हैं। तो देखेंगे एक एक करके कि किस किस का क्या क्या काम है और किन मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई जाती है, किस कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है और किन बीमारियों का इलाज है। इसके अलावा इसको ज़्यादा इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल करने के क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं, या फिर किन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की हमारी मेडिसिन का नाम है एक्टिफेड पी कोल्ड टैबलेट। तो पहले देख लेते हैं कि जो इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया कि 3 किस्म के जो हैं वो सॉल्ट्स मौजूद हैं या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। जो पहला सॉल्ट है या पहला एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसका काम क्या होता है, वो एक एंटी हिस्टामीन के तौर पे काम करता है। एंटी हिस्टामीन ऐसा ग्रुप होता है फार्माकोलॉजी के अंदर जो कि एलर्जी को ट्रीट करता है, मतलब कि एंटी एलर्जी ग्रुप होता है, जो कि अगर आपको किसी भी किस्म की छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या फिर आपको डस्ट से, या जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो इस मौसम में बहुत से लोगों को ये मसले होते हैं। कुछ लोगों को फूलों से एलर्जी होती है, तो डिफरेंट लोगों को एलर्जीज़ होती हैं। कुछ लोगों को मौसमी मसले होते हैं, ठीक हो गया। तो ऐसी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए ये सॉल्ट इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। दूसरा जो सॉल्ट जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो क्या काम करता है, वो काम करता है एज अ डीकंजेस्टेंट। मतलब अगर आपके, जैसे कि हमारे सीने में या गले में या नाक में ऐसे सांस हमारा बंद हो रहा होता है, रेशा जम जाता है, बलगम सा जम जाता है, उसको ठीक करने के लिए, या आपका जो बलगम म्यूकस है या इस तरह का रेशा वगैरह है, उसको क्लियर करने के लिए दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर मौजूद है। तो एक तो ये एंटी एलर्जी के तौर पे काम करेगा, एंटी हिस्टामीन के तौर पे काम करेगा, और एक क्या करेगा, आपके म्यूकस वगैरह को, रेशे को, बलगम को ख़त्म करेगा, आपके सांस को, आपका जो सांस है वो सही बहाल करेगा, ठीक है। तीसरा क्या काम करेगा, तीसरा वही आम काम है पैरासीटामोल, जो कि बुखार, जैसे हमें मौसमी बुखार वगैरह हो जाता है, या जिस्म में दर्दें होती हैं, ठंड लग जाती है, कोल्ड वगैरह, फीवर, उन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए तीसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद है। तो मैंने एक एक करके आपको बता दिया कि इसमें 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। एक का काम एंटी एलर्जी के तौर पे आपको एलर्जी से बचाना है, दूसरा आपकी एलर्जी को ट्रीट करना है, दूसरा क्या करेगा, आपके म्यूकस को क्लियर करेगा, आपके सांस को बहाल करेगा, स्वेलिंग वगैरह और इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह को ख़त्म करेगा, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका जो है वो तीसरा जो है वो बुखार और जो ठंड लगना या जिस्म में दर्दें हैं उसको ट्रीट करेगा। तो ये जो थे इसके इस्तेमालात थे। अब जैसा कि मैंने एक एक करके आपको समझा दिया है कि इन तीनों का क्या काम है, तो सिंपल है कि आपको यूजेस भी समझ आ गए होंगे। तो ऐसे मरीज़ जिनको एलर्जी होती है उसको ट्रीट करने के लिए, या मौसमी बुखार होता है, या ठंड लग जाती है, या फ्लू हो जाता है, या नज़ला ज़ुकाम जिनको कहते हैं, इसके अलावा साथ ही एलर्जी की भी अलामत आ रही हो, इसके अलावा उसको सांस में तंगी हो, कंजेशन हो, सीने में ऐसे जैसे बलगम जम जाता है वैसे हो, सांस लेने में ज़ोर लगाना पड़े बहुत ज़्यादा, तो इस किस्म के जो मसले होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको अपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी डोज़ लेनी है। नॉर्मली तो इसकी जो डोज़, अगर जनरल डोज़ की बात करें तो आप सुबह शाम ले सकते हैं, या सुबह दोपहर शाम एक एक टाइम में एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पानी के साथ ज़रूर इसका जो है ना इस्तेमाल, वो पानी के साथ किया करें, दूध के साथ इस्तेमाल ना किया करें, कोशिश यही किया करें। इसके अलावा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो भी आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से मेडिसिन की डोज़ जो है वो आपको रिकमेंड की जा सकती है डॉक्टर की तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, या किन लोगों को ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, या क्या क्या इसके नुकसानात या बुरे असरात हो सकते हैं आपकी बॉडी पे। तो आपको सर चक्कर आ सकता है, सर भारी हो सकता है, नींद आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मैदे का मसला हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है, या फिर आप जो है वो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सबको होगा, लेकिन कुछ लोगों को जो है वो हो सकते हैं ये सिम्टम्स, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। ख़ास तौर पे ब्लड विजन, मतलब आपको चक्कर आना या नींद वगैरह आना, ये हो सकता है, क्योंकि एलर्जी की दवाइयों में अक्सर ही नींद वगैरह होती है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो आराम भी कर लेता है। और आपने कोशिश यही करनी है कि इस तरह की दवाइयाँ लेने के बाद आप रेस्ट कर लें, वो ज़्यादा बेटर है।
अच्छा, इसके अलावा जो है वो जिन लोगों को ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, तो प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि किसी भी किस्म की दवाई का इस्तेमाल ना करें और ना ही इस किस्म की दवाई का इस्तेमाल करें। खुद से तो बिल्कुल भी ना करें, डॉक्टर को मुकम्मल तौर पे अपनी जो लेडी डॉक्टर हैं उनको बताएं और उनकी मशवरे से इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको लीवर का, गुर्दे का या फिर दिल का कोई बड़ा मसला है तो काइंडली कोशिश करें किसी भी दवाई का इस्तेमाल खुद से ना करें। और एक और अहम चीज़, या अगर आपको इस सॉल्ट से एलर्जी है तो ये दवाई खाने से आपको बुरे असरात हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई मसला हो तो अपने करीबी डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो दे सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।